हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करें करंट अफेयर्स के 36वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, भारत का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कहां शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे, और यह जो स्टेशन है मध्य प्रदेश का रेलवे स्टेशन है। चलिए, इस कोचिंग वॉशिंग प्लांट के द्वारा मात्र 10 मिनट में ही ट्रेनों की सफाई कर दी जाएगी। बात करते हैं विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन की। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन भारत का पहला स्टेशन बना है जिसके प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से लैस किया गया है। सौर ऊर्जा से लैस किया गया है। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे भारत का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल शुरू किया गया है। फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल भारत का पहला स्टेशन हुआ है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, जहां फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल शुरू किया गया है। सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन की बात कर लेते हैं। तो यह जो स्टेशन है, यह भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बना है। केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल बना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो प्रथम पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक को प्राप्त हुआ, और यह लगातार चौथी बार है जब यह पुरस्कार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार पंजाब नेशनल बैंक को प्राप्त हुआ है। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक सलाह कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्मार्ट अप उन्नति। स्मार्ट अप उन्नति। चलिए, और एचडीएफसी बैंक ने एक पहल भी शुरू किया है जिसका नाम है सलाम दिल से। सलाम दिल से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो यह नियुक्त किए गए हैं पंजाब के नए मुख्यमंत्री, और ये चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब के पहले दलित सिख मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं। पंजाब भारत का पहला राज्य बना है जिसने सोहम तकनीक को अपनाया है। सोहम तकनीक को अपनाया है। इस तकनीक के द्वारा बच्चे के जन्म के समय यह पता लगाया जाता है कि बच्चा बहरा तो नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लागू करने में पहला स्थान किस जिला को मिला? तो पहला स्थान काचर को मिला, जो असम का जिला है। नेल्लौर को इसमें दूसरा स्थान मिला, जो आंध्र प्रदेश का जिला है, और पूर्वी गोदावरी को इसमें तीसरा स्थान मिला, यह भी आंध्र प्रदेश का जिला है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को लागू करने में पहला स्थान काचर को मिला। चलिए असम के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। असम में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट असम में लगाया गया है, और असम की सरकार ने लोकसभा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों को शामिल किया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसरो शुक्र ग्रह के वायुमंडल के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 मिशन को कब तक लॉन्च करेगा? तो यह लॉन्च करेगा 2024 तक, और इसरो 2024 तक ही मंगल ग्रह के लिए मंगलयान 2 मिशन को लॉन्च करेगा। और इसरो 2022 तक सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगा। इसरो के जो भी अध्यक्ष हैं के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो ने 2021 में जो मिशन लॉन्च किया, इसरो का जो वर्ष 2021 का जो मिशन था उसका नाम है अमेजोनिया 1 मिशन, और इस मिशन का जो प्रक्षेपण था PSLV C51 के द्वारा किया गया। PSLV C51 के द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया अमेजोनिया 1 मिशन का, जो वर्ष 2021 का पहला मिशन था इसरो का। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अरमान गिरधर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अर्थात NHAI। चलिए TS तिरुमूर्ति के बारे में बात कर लेते हैं। TS तिरुमूर्ति जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं संयुक्त राष्ट्र में। चलिए, और अरुण कुमार मिश्रा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अरुण कुमार मिश्रा हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अरुण कुमार मिश्रा। बात करते हैं रेखा मेनन की। तो रेखा मेनन जो है नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है, जबकि नेस्कॉम के जो प्रेसिडेंट हैं
नेस्कॉम के जो प्रेसिडेंट हैं ये देवजानी घोष हैं, देवजानी घोष हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत सिक्किम को किसके साथ रखा गया है? तो सिक्किम को दिल्ली के साथ रखा गया है, जबकि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को के लिए बिहार को त्रिपुरा के साथ रखा गया है, बिहार को त्रिपुरा के साथ और सिक्किम को दिल्ली के साथ रखा गया है। चलिए दिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है, देश का पहला स्मॉग टावर यही लगाया गया दिल्ली में ही, और दिल्ली में ही भारत का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो चलाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह जीता पंकज अडवाणी ने, और यह लगातार दूसरी बार है जब पंकज अडवाणी ने यह खिताब अपने नाम किया है, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, और अमीर खरगोशों को हराकर यह खिताब अपने नाम किया पंकज अडवाणी ने। बात करते हैं मार्क सेल्वी की, तो मार्क सेल्वी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और इन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। विश्व स्नूकर और एशियन जीते हैं पंकज अडवाणी, और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप मार्क सेल्वी ने जीता है। चलिए विश्वनाथन आनंद की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने हाल ही में स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता है, स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 का खिताब अपने नाम किया है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारत का 11वां लघु वित्त बैंक या स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन बना? तो यह बना है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसका जो हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। 11वां बना है, यानी भारत में कुल 11 अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। चलिए कैपिटल फाइनेंस बैंक जो है भारत का पहला लघु वित्त बैंक अर्थात स्मॉल फाइनेंस बैंक है। चलिए, और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक शहरी सहकारी बैंक से लघु वित्त बैंक बनने वाला भारत का पहला बैंक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा 25 मेगावाट का सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है विशाखापत्तनम में, और यह आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में इसे शुरू किया गया है, और यह शुरू किया गया है भेल के द्वारा हाल ही में हैदराबाद में उच्च राख उत्पन्न करने वाले कोयले को भेल के द्वारा हैदराबाद में उच्च राख उत्पन्न करने वाले कोयले को मेथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए पहला पायलट प्लांट लगाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। FSSAI ने भारत का 5वां ईट राइट स्टेशन किसे घोषित किया? तो 5वां घोषित किया है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को, और इसमें 5 स्टार रेटिंग मिला है, 5 स्टार रेटिंग मिला है। 5वां ईट राइट स्टेशन इसे घोषित किया गया। ईट राइट स्टेशन क्या है? तो ईट राइट स्टेशन एक प्रकार का अभियान है जिसे रेल यात्रियों को स्वास्थ्य एवं सही आहार उपलब्ध कराया जा सके, और पहला जो था यह 5वां है। पहला जो बना था जिसे घोषित किया गया था वह है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को पहला ईट राइट स्टेशन FSSAI ने घोषित किया था, और इसे 4 स्टार रेटिंग मिला था। चलिए बात करते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की, यह दूसरा था, और आनंद विहार टर्मिनल यह तीसरा था, जबकि चौथा था बड़ोदरा रेलवे स्टेशन। तो बड़ोदरा चौथा था, 5वां बना चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चलिए इसे 5 स्टार रेटिंग मिला, और ईट स्टार रेटिंग पाने वाला पहला 5 स्टार जिन्हें रेटिंग मिला वो था आनंद विहार टर्मिनल, इसे 5 स्टार रेटिंग मिला था। पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन का तो दर्जा मिला, तीसरा ईट राइट स्टेशन का दर्जा FSSAI ने आनंद विहार टर्मिनल को दिया गया, लेकिन 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला यह पहला स्टेशन था। जबकि यहाँ पूछा जा रहा है 5वां ईट राइट स्टेशन, तो इसका अंतर होगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जिसे 5 स्टार रेटिंग FSSAI ने दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के सिराराखोंग मिर्च एवं तामेंग लोंग संतरा को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो यह मणिपुर का उत्पाद है, मणिपुर का यह उत्पाद है जिससे भौगोलिक संकेत मिला है। चलिए भौगोलिक संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के पहला उत्पाद दार्जिलिंग का चाय है, दार्जिलिंग की चाय,
जिसे जीआई टैग मिला था और यह 2004 में मिला था। भारत का पहला उत्पाद दार्जिलिंग की चाय है जिसे वर्ष 2004 में जीआई टैग मिला था। चलिए, मणिपुर के एक और उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है जो यहाँ का काला चावल है, उसका नाम है चक हावो। चक हावो, मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला है और उस काले चावल का नाम है चक हावो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया? तो यह चुना गया है शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान को, ये बांग्लादेश के हैं, ये बांग्लादेश के हैं, ये बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं, बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। चलिए बात करते हैं कबूस बिन सईद अल सैद की। तो इन्हें वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये ओमान के दिवंगत सुल्तान हैं, ओमान के दिवंगत सुल्तान हैं और 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को मिला। चलिए इस पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। इस पुरस्कार की जो स्थापना थी महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर इसका स्थापना किया गया और इसे 1995 से दिया जाना शुरू हुआ और इस पुरस्कार के तहत जो पुरस्कार राशि है वह 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए है। बात करते हैं ताहिरा कुतुबुद्दीन की। तो ताहिरा कुतुबुद्दीन को हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शेख जायद बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया ताहिरा कुतुबुद्दीन को। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा पदक किन्होंने जीता? तो दूसरा पदक पीवी सिंधु ने जीता है। दूसरा पदक पीवी सिंधु ने जीता है और ये जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने दूसरा जो पदक था वह कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक इन्होंने जीता है पीवी सिंधु ने। चलिए, और पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता और मीराबाई चानू ने जो पदक जीता वह था रजत पदक। और इन्होंने जो मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता वेटलिफ्टर में जीता, वेटलिफ्टर भारोत्तोलन। चलिए रवि कुमार दहिया के बारे में बात कर लेते हैं। रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में रजत पदक जीता। चलिए जबकि बात करते हैं नीरज चोपड़ा की, इन्होंने भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने भाला फेंक में यह पदक अपने नाम किया है और इन्होंने 87.58 मीटर की दूरी तक दूसरे प्रयास में इन्होंने भाला फेंका 87.58 मीटर और इन्हें भारत का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ नीरज चोपड़ा को। चलिए ये 32वां टोक्यो ओलंपिक 2020 दूसरा पदक था पीवी सिंधु का और भारत के लिए दूसरा पदक था, जबकि पहला पदक मीराबाई चानू को मिला और इन्होंने रजत पदक, ध्यान रखेंगे, दूसरा पदक पीवी सिंधु, पहला पदक मीराबाई चानू। पहला पदक जो इस ओलंपिक में प्राप्त हुआ वह रजत पदक था और दूसरा जो प्राप्त हुआ वह कांस्य पदक था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भिंड आवास वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भिंड आवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। यह इसलिए काफी चर्चा में था क्योंकि इस अभयारण्य को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट घोषित किया गया। हरियाणा के एक और स्थल को रामसर साइट घोषित किया जिसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अभी कुल भारत में 46 रामसर स्थल हैं, कुल 46 रामसर स्थल हैं। भिंड आवास वन्यजीव अभयारण्य और हरियाणा का एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। गुजरात के भी हाल ही में 2 जगहों को रामसर स्थल घोषित किया गया, जिसमें एक है बधावन वेटलैंड और एक है थोल झील अभयारण्य, थोल झील। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनेगी? तो इसका सही उत्तर है केवड़िया। चलिए यह प्रश्न आप लोग के लिए है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये था मेरा 35वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको समय से मिलता रहे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।